I have never been a bright student. I was not in the top student in my college. Everyone around me thought that like I wouldn't do much in life. Even I thought the same. But today I am earning around 7 lakhs per month as a software developer working remotely. So if you feel average late in the life, you are not clear what to do in life, so this video is for you. So hey, my name is Karthik. I'm a software developer working from India. Also, I'm a fitness enthusiast. In this video, I want to share like my journey from earning 7,000 rupees per month to a 7 lakhs rupees per month as a software developer. Of course, this is not a clickbait videos you see on the internet. Before I start, let's take a step back, and I want to share my journey, how I was as a kid back then. Like I was an average student. Like after 10th, in 11th 12th I fucked up a lot. मैं बिल्कुल मतलब ऐसे लोगों के साथ रहने लग गया जो कि मतलब नशे करते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे. तो मैं 11th में फेल भी हो गया. 12th में मेरे परसेंटेज आए 59.6%. 12th के बाद मेरे को जेई मेंस दिलाया गया. एक्चुअली मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा लाइफ में कोई गोल ही नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है. मैं कुछ भी करके आ गया. जेई में मेरे आए नेगेटिव मार्क्स -3. लेकिन मेरे को बहुत हंसी आती है आज भी सोच कि क्यों ही गया था मैं. जेई के बाद फिर मैंने बीटेक करी कंप्यूटर साइंस से. करी क्या, वो ही कराई गई. मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो कंप्यूटर साइंस करी. गया कॉलेज में मतलब पता ही नहीं था क्या हो रहा है. पहले फर्स्ट ईयर में मतलब वो सी पढ़ाते हैं, तो सी में कुछ समझ ही नहीं आया. वो सब ऊपर से जा रहा था. एक तो टीचर भी ऐसे ही होते हैं कॉलेज में, क्या ही बोलूँ. तो जो भी मेरे दोस्त थे, वो आसपास के दोस्त थे जो, वो तो अच्छे से कर रहे थे. वो मेरे को तो लगा कि वो तो घर से ही पढ़ के आ रहे हैं, वो तो आराम से कर पा रहे थे. वही सब फ्लो चार्ट वगैरह, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम मेरे तो ऊपर से जा रही थी वो सर के. वो मेरी बैक भी आ गई फर्स्ट ईयर में ही. मतलब बीटेक में मेरी काफ़ी बैक आई है, 7-8 बैक आई होगी. और मतलब मैं बीटेक 2017 to 21 में कंप्लीट करी है. और लास्ट ईयर तक लाइक आई डिडंट नो हाउ टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड. एक्चुअली आई वाज जस्ट कॉपिंग फ्रॉम माय फ्रेंड. वो भी मेरा मजाक बनाता था कॉलेज में, चिल्ला के मेरे को समझाता. मतलब कोई समझाने वाला भी नहीं था, पढ़ाने वाला कि ऐसे पढ़ा दे कोई. उसके बाद लास्ट ईयर आया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है. प्लेसमेंट में बैठने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए 60%, बट मेरे तो आए थे 59.6, जिसमें 0.4 की वजह से मैं मतलब 99% कंपनीज में मैं बैठ ही नहीं पाया प्लेसमेंट में. जो थी बच्ची कुची उनमें दिए इंटरव्यूज़, उसमें मेरा हुआ नहीं. ऑफ कोर्स मतलब मेरी गलती है, मेरे को जब कुछ आता ही नहीं था कोडिंग रिलेटेड, तो कोई क्यों ही लेगा मेरे को, मतलब क्या ही सेंस बनता है. तो सबके प्लेसमेंट हो रहे थे, तो आई वाज फीलिंग वेरी बैड दैट टाइम कि यार सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में. मैंने सोचा कि अब क्या ही करूँ. मैं सोचा कि फिर MBA कर लेता हूँ. तो मेरे को कहीं से कैट का पता चला कि ऐसे कैट एग्ज़ाम होता है कि, तो मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू किया. आई वर्कड हार्ड फॉर इट, लाइक फकिंग हार्ड. मतलब इतनी मेहनत मैंने पढ़ाई में आज तक नहीं करी. 1 साल के लिए मैंने उसमें प्रेप करी. मतलब 2022 में कैट दिया मैंने, बट आई फक्ड अप दैट टू. मेरा परसेंटाइल बहुत कम आया, अराउंड आई गेस 60 के क्लोज, जो कि बहुत ही बुरा था. बट जैसे मेरे मॉक जा रहे थे मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा. मतलब अच्छा कॉलेज मेरे को मिल जाएगा ऐसा लग रहा था. बट अगेन लाइफ हैज़ डिफरेंट थिंग्स फॉर मी. देन उसके बाद फक्ड अप हो गया. फिर मैं उसके बाद फिर परेशान हो गया. दैट टाइम वाज द विंटर ऑफ माय लाइफ एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ से हो रही थी. लाइफ का कुछ करियर सेट कुछ नहीं था, हार्ट ब्रेक्स, फैमिली इश्यूज, पता नहीं क्या क्या उस टाइम हो रहा था. but then in 2022 then my sister told me कि उसके जानने वाले थे कोई, उनका छोटा स्टार्टअप था कि तू वहाँ जाके एक बार इंटर्नशिप कर ले. तो मैं चला गया वहाँ पे ऐसी रैंडम इंटरव्यू देने. इंटरव्यू मैंने फकअप कर दिया, पता नहीं उन्होंने मेरे को क्यों ही लिया. कुछ मेरे को आता तो था नहीं, पर उन्होंने ले लिया मेरे को.
तो वहाँ पे ऐसा था 3 मंथ की इंटर्नशिप थी, तो दैट वाज एन अनपेड इंटर्नशिप। तो उसमें किया मैंने काम, मतलब वहाँ पे पहले सिखाते हैं तुम्हें, वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो 3 थे हम जो इंटर्न थे वहाँ पे। तो 3 महीने अगर तुम अच्छा करते हो तो दे ऑफर यू PPO. I was the one who did well amongst 3, so I got the PPO. It was like 7,000 per month, but I was happy, like finally I got something. उसमें मैंने 2 महीने किया, 1 महीने की उन्होंने मेरे को सैलरी नहीं दी, पर उस टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। क्योंकि मैं इतना तो मेरे को आ गया था फ्रंट एंड की, मतलब शायद मैं कर लूँगा एज अ फ्रेशर। तो मैं देखता रहा, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, 7-8 इंटरव्यूज़ दिए होंगे। देन आई गॉट then I found a company, State Dekho, where I gave the interview. उसमें मेरा हो गया. It was based in Hyderabad, but they have the office in Dehradun also, so I work from Dehradun only. Yeah, so as a front end developer वो मेरी पहली जॉब थी। उसमें मेरे को मिला 40,000 पर मंथ। तो 7,000 से 40,000 का स्विच, लाइक आई वाज थिंकिंग कि व्हाट, ये मतलब 40,000 में कैसे ही खर्च करूँगा इतने सारे पैसे, क्या ही खर्च कर लूँगा इनमें से मैं। या आई वाज वेरी हैप्पी। तो मतलब 4-5 महीने आई वाज वर्किंग माय एस ऑफ। मैं पढ़ भी रहा था और काम भी कर रहा था उसके साथ साथ। किया मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था। माय रोल वाज देयर टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट स्टेट देखो। वहाँ पे people around me was not very goal oriented, so I mean it wasn't very lucrative. So I thought like I'll build my skills, I'll work on my skills. So I did a course on full stack. I wanted to learn full stack. मैंने फ्रंट एंड तो सीख ही लिया था, मेरे को फुल स्टैक सीखना था, तो मैंने हर की रत का कोर्स लिया, पढ़ा मैंने, काफ़ी मेहनत करी। went to the rabbit hole of things, how things work, how backend works, how to architect a backend, all these stuffs. फिर मेरे को रिमोट जॉब्स का पता चला, so then I was looking for remote jobs. I was doing open source contributions, little bit, not very big contributions or in the big repos. Yeah. तो 2000, हाँ मतलब स्टेट देखो पे, या सॉरी स्टेट देखो में फिर आता है, मतलब 1 साल बाद वो मेरे को ले ऑफ कर दिया उन्होंने मेरे को, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, उनके कोई रीज़न होंगे। तो मेरी फट गई मेरा पहला ले ऑफ कि मैं क्या करूँगा अब। या तो उसके बाद मैंने थोड़ा फ्रीलांसिंग में ट्राई किया, थोड़े प्रोजेक्ट्स किए, मतलब उतना नहीं, बट ये था कि मेरा खर्चा चल जा रहा था, वैसा वाला फ्रीलांसिंग कर लिया, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स थे, तो इंडियन क्लाइंट्स कि उतना कुछ मिलता नहीं है। या फिर देन 2023 में आई क्रैक माई फर्स्ट रिमोट जॉब, विच वॉज कैनेडियन बेस्ड स्टार्टअप। दे आर बिल्डिंग AI प्रोडक्ट। सो लकीली मेरे को उसमें फुल स्टैक में काम करने को मिला। मैंने उनका प्रोडक्ट में स्क्रैच से ही काम किया था, मतलब और भी इंजीनियर्स थे, बट आई वाज आल्सो द वन कि जिसने उस प्रोडक्ट की ग्रोथ देखी, और मैंने बहुत सारा काम किया था उसमें। तो 1 साल तक, मतलब उसमें पर इशू था कि नाइट शिफ्ट थी, तो मैं 1-1.5 साल तक वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स करी। मतलब बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग गए थे, मतलब यार रात में मुझसे हो नहीं रहा था, बट भगवान ने मेरी सुन ली तो मेरा सेकंड ले ऑफ हुआ वहाँ पे। उनका भी कोई वियर्ड रीज़न ही था ले ऑफ का, बिकॉज द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, आई बिलीव। तो दे सेड कि यू कैन वर्क लाइक पार्ट टाइम, वी डोंट वांट you to suffer, so you can work like for 2 hours, we'll pay you for 2 hours. मैं मना कर दिया, I won't do it. तो वहाँ से ख़त्म हुआ। फिर 4-5 महीने खाली बैठा रहा, मैं अप्लाई करता रहा और जगह जॉब्स के लिए, साथ साथ मैं अपनी स्किल भी बिल्ड करता रहा। मतलब मैंने 24 के एंड तक नहीं, 25 के स्टार्टिंग तक वहाँ पे किया था। फिर देन हाँ मैंने उसी बीच अपनी पहली गाड़ी भी ली थी। या देन 25 में
मैंने एक रैंडम ईमेल एक फाउंडर को ईमेल कर दिया था. दे वर लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर विच हैज़ सम एक्सपीरियंस इन AI प्रोजेक्ट. मैं उस रोल के लिए फिट बैठ रहा था, तो मैंने उसको मेल कर दिया. दिस वाज इन स्वीडन, तो दिस कंपनी वाज इन स्वीडन. तो मैंने मेल किया उनको, तो कोई आया नहीं था उसका रिप्लाई. बट 2 महीने बाद उसका रैंडमली एक रिप्लाई आ जाता है मेल पे कि वी आर लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, मतलब 2 राउंड हुए इंटरव्यू. एक टेक होम असाइनमेंट हुआ. फिर मैं टेक होम असाइनमेंट दिया. उसके बाद 10 दिन बाद कुछ नहीं आया. मेरे को लगा दे डिडंट लाइक मी. बट देन 10 दिन के बाद उनका आता है एक ऑफ़र मेरे को कि दे विल पे मी 30 यूरोज़ पर आवर. सो लाइक आई वाज वेरी हैप्पी. मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं कि यार, या आई मीन इट वाज अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट फॉर मी. या आई वाज हैप्पी. सो आई वर्क देयर एज अ फुल स्टैक डेवलपर. So yeah, I'm working here as a full stack developer, working on multiple AI projects here. और यहाँ पे मतलब I work independently, so मैं कभी भी काम कर सकता हूँ. I don't have meetings. Yeah, I mean, if I backtrack my life and see कि जो चीज़ें हुई हैं उससे मतलब रिलेट कर सकता हूँ कि जो होता है मतलब वही अच्छा ही होता है तुम्हारे लिए. तो अगर तुम एवरेज हो, मतलब द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ दैट इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और एन एवरेज पर्सन, तो एवरेज में एक बात होती है, दे आर फकिंग हार्ड वर्किंग मैन. क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हार्ड वर्क ही एक ऑप्शन होता है. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था हार्ड वर्क के अलावा. मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. अभी भी आई एम बिल्डिंग माई 2 प्रोडक्ट्स साइड बाय साइड. एक ऐप बना रहा हूँ और एक वेब ऐप बना रहा हूँ. सो या आई मीन यार, जो भी है मतलब करते रहो मेहनत से यार. और अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, देन हैव सम पेशेंस. बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मेरे 12th में 59.6% नहीं आते, अगर मेरे 60% आ जाते, 0.4 की ही कमी थी, तो अगर 60% आ जाते तो मैं प्लेसमेंट में बैठ पाता और क्या पता मेरे कोई कंपनी में हो जाता. तो वही, मैं अगर कंपनी में कोई चला जाता है एमएनसी में, मैं इतना कुछ सीख नहीं पाता जितना मेरे को आ जाता है. क्योंकि आई सी पीपल, फ्रेंड्स अराउंड मी आर वर्किंग इन MNCs. नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम. दे डोंट नो, आई मीन वो अपनी जॉब को एज अ जॉब की तरह ही कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. बट वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ना वो ग्रो कर रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, वो बस एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. एक रैट रेस जिस चीज़ को बोलते हैं, उस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई नो अबाउट माई सेल्फ. मे बी सम पीपल कैन रिलेट विद मी कि I don't want to live that kind of life. I can't be in cubicles. Again, not saying cubicles are bad, but for me, I can't. So yeah, मेहनत करते रहो. Whatever you want to do in life, just fucking go for it. Yeah, that was the video. If you liked it, then comment. If you want to ask anything, you can comment down. Also if you want to know like how I cracked 2 remote jobs, you can comment down. I'll make a video like what are the steps I followed. Yeah, thank you guys, bye.